गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस, थैंक यू। तो हमारा बुक चल रहा है एक योगी की आत्मकथा। परमहंस योगानंद जी इसके ऑथर है, उन्होंने लिखी है और बहुत बढ़िया बुक है। ओके, तो पहले हम सर को देंगे 5 मिनट्स, कुलमनी सर को। तो पार्ट आप बोल दीजिए और चालू कीजिए। यस। चैप्टर 5 सबको आत्मबंधन। हाँ। चैप्टर 5 गंध बाबा का चमत्कारिता। वो एक बार स्वामी जी काली मंदिर के अंदर खड़ा था। वो एक शूटिंग भय सुना पास में, और जब टर्न किया तो देखा एक फिलोसोफर लाइक पर्सन। एंड वो जब उसके साथ बातचीत किया तो बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। वो उसके पहले बोला काली माँ का चमत्कारिता, मिस्ट्री बिहाइंड काली माँ। वो एकत्व का बारे में और डुअलिटी के बारे में ट्रुथ बोल रहा था कि वो स्पिरिचुअल विजडम हाउ टू वॉक इन द पाथ ऑफ ट्रूथ, वो बोल रहा था। सो टू स्पिरिचुअल सक्सेस अचीवमेंट करने के लिए कैसे आप इंटरनल एनिमीज को, अंतर निहित जो शत्रुओं हो और ब्लाइंड डिजायर है उसको कैसे दमन करेंगे, ऐसे भी बोल रहा था। वो वो जब बोल रहा था, वो बोल रहा था कि ये यहाँ पर पीपुल आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज द रीजन ऑफ हिज, वो इसलिए बहुत दुखी है। देन वो बहुत कुछ बोल रहा था उसके साथ। बट आफ्टर सम टाइम मुकुंद गेट नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन एवरीथिंग। तो वो बोला ठीक है, वो उसके एस्केप करने के लिए बोल रहा था। बट वो उसको फिर आके बोला कि वहां पर एक गंध बाबा है, यू नो गंध बाबा। वो बोला नहीं है। वो उसको इंडिकेट कर दिया कि कुछ दूर में वो उसका वो उसका हाउस है। तो एज पर हिज एडवाइस वो जगह को गया। तो जब गया वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट ब्लैक कलर ग्लोइंग फेस विथ बियर्ड एंड वायलेट कारपेट के पास बहुत लोग जाना आना कर रहा था। यहाँ पर उसको देखा। सो वो उसको पूछा, बाबा जब उसको देखा उसको पूछा क्या है, क्यों आया है। वो पूछा क्या, मैं ये सुन के आया है आप फ्रैग्रेंस क्रिएट कर रहा है फ्लावर में, इवन स्किन ऑफ ह्यूमन बींग में। वो बोला आप हाथ उठाओ। वो जब हाथ उठाया, वो थोड़ा दूर में उसका हाथ रखा। उसको बोला कि आपको क्या कलर चाहिए। वो बोला मेरे को चाहिए रोज। तो इमीडिएटली उसका हाथ में रोज का कलर आया। फिर मुकुंद ने बोला ये जो फ्लावर बकेट है व्हाइट फ्लावर, उसको थोड़ा चमेली का सुगंध चाहिए। वो चमेली चमेली का सुगंध हो गया। देन वो बोला गुरुजी कैन यू मेक फ्लावर। वो बोला यस, बट आई एम क्रिएटिव, जनरली मैं फ्रैग्रेंस कर रहा हूँ, सुगंध ही कर रहा हूँ, एक नहीं कर रहा हूँ। वो बोला जो यहाँ पे ऐसे करने से तो फैक्ट्री क्लोज हो जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं, वो उसका काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। देन वो बोला भगवान जब वो ये सब कर रहा है आप क्यों कर रहा है, मैं उसका काम में सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको कितने साल लगा था ये सब कंप्लीट करने के लिए। वो बोला 12 साल में वो कंप्लीट किया था। उसका एक शिष्य था जो उसको बोला वो ये सब एक तिब्बत में जाके ये सब सीख के आया। सो देन वो उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और उसके लेफ्ट किया। सो ऑन द वे उसका सिस्टर उमा को मीट किया। उस उमा को भी ये जो रिगार्डिंग रोजी फ्रैग्रेंस एंड चमेली फ्रांस देखा, वो भी सरप्राइज हो गया था। उसके बाद वो ऑन दी वे ऑल्सो उसका एक फ्रेंड है अलकानंद, उसका फादर को मीट किया। वो अलकानंद का फादर जो है उसको बोला कि ही हैज नॉट ओनली दिस पावर, उसका पावर है भी वो जो हंगरी को फूड देने के लिए भी वो फूड क्रिएट कर देता है एम्प्टी जगह में।
एक बार वो एक पार्टी में गया था जहां पर वो बंधु बाबा को बोला कि उसको संतरा चाहिए, तो संतरा भी प्रोवाइड कर दिया था। तो ये सब कैसे हो रहा है, मुकुंद सोचने लगा। बट फाइनली वो अंडरस्टूड किया कि एक सम्मोहन विद्या है। वो जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, वो एक्चुअली प्राण शक्ति में उसको वाइब्रेशन का, डिफरेंट वाइब्रेशन का थ्रू वाइब्रेशन ये सब क्रिएट हो सकता है। बट ये सब ठीक नहीं है, ये इट इज नॉट राइट पाथ। It is only for entertainment or temporary happiness. But the right path for eternal peace and transcendental happiness is something different. So ये पाथ वो छोड़ने के लिए सोच के यहाँ से ये क्लोज हो गया। देन चैप्टर 6 आ गया। वहां पर जो बाघा स्वामी है, बाघा स्वामी बारे वो सुना है। वो चंडी है, वो एक फ्रेंड के साथ वो भागलपुर गया है और उसको मीट करने के लिए। भागलपुर में वो इसका घर में पहुंच गया और देखा एक वेरी स्ट्रांग वाइड चेस्ट, स्ट्रांग थ्रोट, काम फेस, लॉन्ग बियर्ड विथ मुस्टक, वो अपीयर हुआ। फिर जब मुकुंद उसको बोला कि आप उसका आपका एक्सपीरियंस बोलिए टाइगर के साथ कैसे हुआ, तो बोल रहे आई एम ट्रीटिंग टाइगर एज कैट। मैं बाघों को कैट जैसे सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सो वो बोला कि कोई भी सोच लेके कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, वो स्ट्रांग एंड स्टाउट होना चाहिए उसको। मुकुंद को और दोनों को बुलाया। वो घर का जो सेंटर पॉइंट है, वो पुश किया एक वॉल को, वॉल गिर गया। वो उसका एक्चुअली स्ट्रेंथ वहां पर पता चला। वो बोला कि मैं एक बंगाल टाइगर को ऑल्सो डिफीट किया है। इसीलिए somebody, मेरा बॉडी बहुत स्ट्रांग है। सो वो बोल रहा है रीजन कैसे है, कैसे आपका बॉडी को स्ट्रांग किया जाए। वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है कैसे आपका माइंड फ्लैश स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है। अटैकिंग विल पावर, कैपेबिलिटी ऑफ फिजिकल बॉडी ऑल्सो कैसे एक्सप्लेट करने से तो इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल हो रहा है। जैसे हथौड़ा आयरन को बेंड कर सकता है, इसे आपका मन, माइंड आपको बॉडी को बना देता है। आपका जो भी इसे सोचेंगे, आपका सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये विश को माइंड चलाता है। सो इसका भी अर्लियर बात का इम्पैक्ट है। सो मुकुंद बोला स्वामी जी क्या कैन आई फाइट विथ ए टाइगर। वो बोला यस, आप कर सकते हैं। बट ये जैसे लोग whimsically कर रहे हैं उसका मार रहे हैं, ऐसे नहीं। मैं स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। मैं उसको पेट करने के लिए और उसको उसको स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद उसका फादर उसको बोला ये सब बंद करने के लिए, क्योंकि वो इसको एक एस्ट्रोलॉजर से सुना कि वो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। बट वो नहीं सुना। वो वो बोला मैं आप मेरे को मत समझिए कि मैं एक टाइगर किलर, मैं टाइगर किलर नहीं हूँ। मैं तो टाइगर को जब डिफीट कर रहा हूँ, उसको पेट कर रहा हूँ और हमारा बात मानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन सडन ही रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम द प्रिंस एंड ही वेंट टू द हिज हाउस। ही हैज बीन ग्रेसियसली वेलकम, उसको वेलकम किया जा रहा है। वो जब प्रिंस पूछा है आप टाइगर को डिफीट कर रहे हैं, ये यस बोल रहा है, तो ठीक है, हम आपको आपके हमारा एक टाइगर है, आप उसके साथ फाइट करिए। हम आपको टाइगर भी दे देंगे, उसके साथ वो बहुत प्रेजेंटेशन दे। वो एक बार फर्स्ट चांस में नहीं हुआ और उसके बाद हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस। बहुत बड़ा 20 पेजेस, मोर देन 20 पेजेस, सो वेरी शॉर्टली आई ब्रीफ एवरीथिंग। यस, कल थैंक यू 17 वेरी पेजेस। मच। यस, थैंक यू। कल 17 पेजेस हुए थे। या यस, आज यस पढ़ना है। यस, पुष्पलता मैम। आज पुष्पलता मैम पहला आ गए हैं, बाद में चित्रा मैम। यस। पेज नंबर 78, 79। 79। हाँ, 79 ओके राइट या 78 ओके है? सर। 78 है तो 78 पढ़ो, चलो। ठीक है, ठीक है, 78 से पढ़िए। टिकटें खरीदी। हम्म। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं खड़े हो गए।
जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चंडी भी मंत्रमुग्ध होकर अवाक बैठा था। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर कोई और कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे से दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर दिया। बाघ को रक्त की गंध लग गई। उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। करुणार्द्र भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं निरीह मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैम का कुछ हो गया? मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह शत विशत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगी। संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित अंगुलियों की लंगोट में घुसाकर मैंने उसे छिपा लिया और बाह हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया, पिंजरे के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मेरे सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था, उसने दीर्घ काल तक शराब से वंचित रहने वाले शराबी को जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसने आक्रमणों की उग्रता उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था और मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद्य नहीं रह पा रही थी, परंतु मैं तिलमिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था। चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चित्कार फूट। गोली चल हम्म, आगे सर। नहीं नहीं, हो गया हो गया। ओके, यस, थैंक यू। यस, चित्रा जी। थैंक यू। चित्रा मैम, थैंक यू मैम। पेज नंबर 79, चित्रा मैम। गोली चलाओ, वो पढ़ना है। चित्रा जी, नहीं। हाँ जी। हाँ जी, पढ़ रही हूँ। हाँ, गोली चलाओ। आत्मबंधन। आत्मोहन। गोली चलाओ, बाघ को मारो, हम्म। मार डालो। दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तिष्क पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। हाँ पालतू बिल्ली की भांति मैं बीच में ही बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन महका कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं, बात कर रहे थे मैम। आप कैमरे के सामने सही बैठी है। मनीष सर, सही आपका में। भी चेहरा आधा जाता है, ये आपका भी नहीं, वो चेहरा दिखता है। हाँ। मेरी ना वो नहीं है ना स्टेबल। ओके ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो कमरा हाँ। चेंज। हाँ, हाँ, अभी कमरा ठीक। चेंज हो गया। मनीष हाँ। सर अभी ठीक है, हाँ ठीक। यस। तो अच्छा, आगे शुरू किया। हम्म। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया।
उसका रहा सहा राज गर्व भी चूर चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उसे खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा। जंजीर के लिए इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर में से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजयोल्लास में मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम उसकी कल्पित आसुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही वह जीवित था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघातों से वह अर्ध मूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकल आया। फिर से चारों ओर चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद की तीनों शर्तें पूरी कर दी थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना। इसके अलावा मैंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे घावों का प्रारंभिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघ पर मेरी विजय की अंतरहीन चर्चाएं चारों ओर से सुनाई दे रही थी। बच्चन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। यस। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मन स्ताप में बीता। रक्त रक्त में विष फैलाने के कारण रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन पर अवस्था में पड़ा रहा। कूच बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। यस अब मैम, मैं हो गया जान मैम। गया हूँ। मैडम ओके, आपका पेज हो गया है। थैंक यू। यस, थैंक यू। आपका पेज अलग है क्या? थोड़ा अलग रहेगा ना, इसलिए थोड़ा समझ। मतलब इसमें इसमें अभी 2 पैराग्राफ बचे हैं। ओके, आपको खत्म करना है तो, लेकिन हम सबको नेम सेम रखते हैं इसलिए मैंने बोला, नहीं, सॉरी फिर आधा ही पेज बचा है और दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। मैम, बट ठीक है, पढ़िए आप। अब मैं जान गया हूँ कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वही मेरे गुरु हैं। एक दिन विनम्रता पूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया। शांत अधिकार पूर्ण वाणी में वे बोल रहे थे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक पारंगति से झूम उठने वाले देवता
तुम्हारे दर्शक होंगे। मेरे गुरु ने मेरे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक उपयुक्त रहने से मोर्चा लगे। खेलने में कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक में हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। ये बाग स्वामी का कथा थी। हाँ जी। यस, थैंक यू। अभी प्रकरण 7वां है, लवनशील संत। मैं पढ़ता हूँ, ओके। लवनशील संत। कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा। मेरा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूँ। कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के भांदुड़ी महाशय तो नहीं थे? उपेंद्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये बात मुझे पहले ही ज्ञात थी। यह देखकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे सभी मित्र भली भांति परिचित थे। कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उनके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्राय उनसे मिलने जाता हूँ। मेरा इस कथन में उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ने उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू किया। उनके कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निष्णात थे। एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भ्रस्तिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जत करते श्वासोच्छ्वास को बंद कर दिया और वे अति चेतनता समाधि के एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठ रहे। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावशाली था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने मैंने सोचा मैं कंटिन्यू करता हूँ एक पेज। मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीयता झलक रही थी। वास्तव में यह सच है। विगत 20 वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते आए हैं। केवल हमारे सर्व त्योहारों के अवसर पर वे स्वयं ही लगाए इस नियम को थोड़ा ढीला करते हैं। जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगड़ पगडंडी तक जाते हैं, वहां पर भिखारी जमा हो जाते हैं। क्योंकि संत भादुड़ी अपने दर्याद हृदय के लिए प्रसिद्ध है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को टुकरा कर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? कुछ प्राणियों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगिता के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उड़ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहाँ से वहां फुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते पाए गए हैं। इस संत के विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूँ। क्या तुम उनकी सायंकालीन सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें कौतूहल से चमक रही थी। हाँ, मैं प्राय जाता हूँ। उनके उपदेशों में विद्यमान विनोदपूर्ण चुटकियों और हास्य परिहास में मुझे बड़ा मजा आता है। कभी कभी मेरे लंबे अट्टहास से सभा की गंभीरता भंग हो जाती है।
भादुड़ी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते, किंतु उसके शिष्य खा जाने वाली नजरों से मेरी ओर देखते हैं। उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुड़ी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था, तो उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। जनसाधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ था। निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल न पड़े। यह शिष्य कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है। उसके गुरुदेव उसके गुरुदेव उसी समय वहां आ पहुंचे और उन्होंने मुझे अविलंब बहिर्गत किए जाने से बचा लिया। मुकुंद, जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो। संतवर को की आंखें चमक उठी। एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोह जाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ है, बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में भी वे प्राय जनसाधारण को विहिल करते पाए जाते हैं। यस, अभी सुप्रिया जी, आप पेज नंबर 83 और 84 पढ़ना है। आप भी 2 पेजेस पढ़ो। पेज नंबर 83। मैं बादुड़ी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा, जहां से वे शायद ही कभी बाहर निकालते थे। संसार की शुद्ध उत्तेजनाओं के तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों की ओर संत जन प्राय कोई ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थिर हुए कालजयी सत्यों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वर्तमान के लोग ही नहीं होते। महर्षि, जहां तक मैं जानता हूं, आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह न सोचे कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौकट में बिठा सकते हैं। आरोग्य और शक्ति से ओतप्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु या निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें, सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे। हम दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। तुम प्राय ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल नहीं करना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। अपने गंभीर स्वभाव में भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाली अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जलयोग यानी जलपान अधिक अच्छा लगता है। योग के विषय में उनकी इस शब्द क्रीड़ा को सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। पेज नंबर 84। क्या हंसी है तुम्हारी? वात्सल्यपूर्ण चमक उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उसमें भी परमानंद भरी मुस्कुराहट की झलक होती थी। उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक हंसी छिपी होती थी। वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े अनेक मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया।
वहाँ की कुछ सोसाइटियों के साथ जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं मैं पत्र व्यवहार करता हूँ। वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ भारत की नए सिरे से खोज कर रहे हैं। उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती। दिन के उजालों की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सबके लिए है जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक है, जिसे मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है। उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है और जब तक योग का कुछ न कुछ अभ्यास नहीं किया जाता तब तक न ही पाश्चात्य और न ही पौवा पौवार्त्य लोग उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मेरी समझ में तब यही नहीं आया कि उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन छिपा हुआ था। वह तो केवल अब जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ उनके द्वारा प्राय दिए गए संकेतों का पूर्ण अर्थ मेरी समझ में आ रहा है कि मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊंगा। महर्षि, मैं चाहता हूं कि आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखें। मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूं। वे स्वयं और उनके शिष्यों की श्रृंखला जीवंत पुस्तकों का काम करेंगे जो समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूत रहेंगे। संध्या काल को उनके शिष्यों के आने तक मैं अकेला ही उनके साथ था। शिष्यों के आने के बाद भादुड़ी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन के कूड़े करकट को बहा ले जाकर वे उन्हें ईश्वर की ओर ले चले। विशुद्ध बंगाली में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते जा रहे थे। थैंक यू। थैंक यू। आवाज नहीं है आपका। सॉरी। स्मिता जी, आप पढ़ना है। थैंक यू मैम। सुप्रिया जी थैंक यू 2 बार बोला, मुझे पता नहीं था, मैंने म्यूट करके रखा। थैंक यू। नहीं नहीं कोई बात। स्मिता जी नहीं है। हाँ हाँ, आराम से। ओके। आत्मा बंधन आत्मा पेज नंबर 85 86 पढ़ना पेज आराम। नंबर 85। हाँ। उस दिन भादुड़ी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से इनकार कर दिया कि वे स्त्री थी। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नत हो गए। महात्मा जी से कहो, मीराबाई ने कहा, कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है, केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजनक्षम पुरुष तत्व है। उनकी सृष्टि को केवल निष्क्रिय माया है। उनकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई ने भक्ति रस से ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधन करना चाही रे मनवा, भजन करना चाही, प्रेम लगाना चाही रे मनवा, प्रीत लगाना चाही। नीर नहन से हरि मिले तो जल जंतु होए,
फल मूल खाकर हरी मिले तो बहादुर बंदराई। तुलसी पूजने से हरी मिले तो मैं पूजू तुलसी झा। पत्थर पूजने से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तृण भक्षण से हरी मिले तो बहुत मृगी आज अजा। स्त्री स्त्री छोड़न से हरी मिले तो बहुत मिले खोजा। दूध पीवन से हरी मिले तो बहुत बच्चा माला। मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंद लाला। हम्म। भादुरी महाशय जहाँ योगिक आसन में बैठते थे वही उनके पास पड़ी उनकी खड़ाऊ पर कोई शिष्य प्रणामी रख देते थे। भारत में प्रचलित इस श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं। गुरुदेव आप महान हैं। उस पितामह तुल्य ऋषि से विदा लेते समय उनकी ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक शिष्य ने कहा, आप ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने अपनी संपत्ति, आराम आदि सब कुछ त्याग दिया। यह सर्वविदित था कि भादुरी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया। तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो। भादुरी महाशय के मुखारबिंद पर भर्त्सना के अत्यंत सौम्य भाव प्रकट हुए। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया। फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है? और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है। इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी है। वे अद्वितीय दिव्यपति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। त्याग की इस लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई। जिससे किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता है और धन गर्भित करोड़पतियों को अनभिज्ञ सहित बना दिया जाता है। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। उनके ये निष्कर्षणात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा का अनुभव सिद्ध धर्म था। आज संसार बाह्य सुरक्षा में ही विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा है। उनके कटु विचार उनके ललाटों पर अंकित घाव चिन्हों के समान है। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी, वह भगवान अपने भक्तों की दिन प्रतिदिन की व्यवस्था करना भी जानता है। स्कूल से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की तीर्थयात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा। आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में मेरी सहायता करते रहे। एक दिन वे मेरे घर से दूर राममोहन राय रोड पर रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहां नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया था। यहाँ मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर भी भादुरी महाशय के मुंह से मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले मैं उनके दर्शन करने गया और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सिर रखा। बेटा, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ।
विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। ये कौन से बाबा है? लवनशील संत। तो उन्होंने, उनको पता था कि ये अमेरिका जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, ये देने वाला है। यस। प्रकरण 8 है, हेरल जी। अभी जो पढ़ते हैं ना, अपना कैमरा ऑन रखे ना। कैमरा हाँ ऑन। सर, हाँ सर। नहीं, आप कैमरा हाँ बंद मत कीजिए। हाँ, हाँ कुछ सर। लोगों को कैमरा बंद करके रखा है, खाली ज्योति जी को है। और माधुरी जी, सुशीला जी, आप भी कैमरा ऑन कर रखे रखिए। हजरा सिंह जी रखिए। अनिल कुमार जी, यस, अनिल कुमार जी भी रखे हैं। तो कैमरा ऑन रखिए तो आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है और बैठने का आपका ट्रेनिंग होता है। यस। प्रकरण 8, आत्मवंदन सर। हाँ आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। तो हिरल जी पढ़ेंगे, बाद में आप पढ़ेंगे। हाँ नहीं, अनिल कुमार जी, आप अकेले हो अभी तक? रेडी हूँ सर। हाँ, फैमिली। रेडी हूँ। हाँ, रेडी हो? ओके। आपका आदेश हो तो शुरू करो सर। हाँ, ठीक है। आपकी फैमिली नहीं है ना अभी तक, तो आपको बीच में एंट्री देते हैं हम। यस। हिरल जी, माफ करना, हमें अनिल कुमार जी को देना पड़ेगा। कोई ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलेगा। इनके बाद मुझे पढ़ना है। हाँ, उनके बाद आपको पढ़ना है। और सभी अपना कैमरा ऑन चलेगा। रखिए, तो आप देखते रहेंगे, सिंसियरिटी बनी रहेगी हमारी। हाँ सर, हाँ सर। यस। शुरू करें सर। हाँ, कीजिए। प्रकरण 8। सर, भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी, तो मुझे उसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में, वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। आप कहना चाहते हैं सर, आप कहना क्या प्राध्यापक। चाहते हैं? नहीं, आप आराम से पढ़िए सर। आप कहना क्या चाहते हैं सर? आप कहना क्या चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया। वायरलेस कोहीरर वायरलेस कोहेरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था। परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैब से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर हैं। यस। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सहाध्यापक हैं। दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान विज्ञानवेत्ता से मिलने उनके घर गया, जो मेरे घर के पास ही था। लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। वे घने केश, विस्तीर्ण ललाट और स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे। उनका शरीर सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण शुरू से ही उनके वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। बोस क्रेस्कोग्राफ की परिवर्धन
शक्ति मैग्नीफाइंग पावर 1 करोड़ गुना है। माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्र गुना ही परिवर्धन करता है, फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी, जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए। क्रिस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगनबद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। यह प्रयोगमूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौर्वात्य विरासत में मिली आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति ने मुझे दीर्घकाल से अबोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रिस्कोग्राफ के रेखा चित्र प्रमाण हैं संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है, उसी प्रकार सब पेड़ पौधों को भी होती है। यस, थैंक यू। सर, यस, बोलिए। पढ़ना अभी अभी हो गया सर, बोलिए सर। कंटिन्यू करें सर? नहीं नहीं, आपको 2 पेजेस है, 2 पेज दिया सबको, 2-2 पेजेस है। ओके, नियम सब ओके, क्लियर है आपको। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपने मेरे को इतना स्वर्ण मौका दिया सर। यस, थैंक यू। हम इस सबको मौका है। मिस हिरल जी, आप पढ़ना है 89 पढ़ेंगे। उसके बाद उस पर आपको बोलेंगे आप 89 कैसा पढ़ते हो, उस पर आपको 90 पेज नंबर देंगे। ओके सर। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आत्मन। सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। एक संत को मैं कभी जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे गुलाब के पौधे में से उसका सौंदर्य अभिमान कैसे छीन लूं, अपनी उदंडता से उस विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को कैसे धक्का कैसे पहुंचाऊं। उनके उन सहानुभूति पूर्ण शब्दों को आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ सिद्ध कर दिया है। कवि सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर केस्कोग्राफ से असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही लोग संसार के परिवर्तन में इधर से उधर घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हुआ। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे एक जलकुंड के पीछे स्थित मशालधारी श्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में मूर्तिहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था कि मानो वह सीधे किसी अंत प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निःसृत हो रहा हो। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में ही नहीं, वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई।
अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान की सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही है और स्पर्श स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था। यस, कंटिन्यू कीजिए मैम, पेज नंबर हाँ 19 सर। खत्म कीजिए। हाँ सर। नंबर 20। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु, वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम से बांधती प्रतीत हुई। वे सब थकान और खिन्नता के तत्वता एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षोत्फुल्ल होने की संभावनाएं बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में भी सब एक समान थे। इस विराट सामान्यत्व में विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा, परंतु वहां उपस्थित प्रकृति विज्ञानियों के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी, जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। मैंने अनजाने में एक अपरिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया। वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नातीत मानता है। यह प्राय भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य से घेर रखा है, उसी ने प्रश्न करने और समझाने की इच्छा भी हम में प्रतिष्ठापित कर दी है। अनेक वर्षों तक लोगों की गलतफहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरी समझ में आ गई। विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है। लाभ और हानि, सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम और श्रद्धा युक्त अर्घ्य के रूप में अर्पण करना पड़ता है। कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को स्वीकार करके विज्ञान के भारत के योगदान को मान्य किया। जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, वह क्या भारत के मन को कभी तृप्त कर सकता है? एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्यौवन करने की एक जीवन प्रद शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों के बार बार अपना कायाकल्प किया है। भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं, जिन्होंने समय के तत्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकरा कर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है। अकर्मण्य परित्याग द्वारा नहीं, वरन कर्मठ कठोर संघर्षों द्वारा। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त कर न पाने के कारण त्यागने के लिए कुछ भी नहीं होता। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो, वही केवल संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। यस, थैंक यू मैम। ये दो तीन थैंक यू सर। लाइनें। यस, थैंक यू। ये दो तीन लाइनें अच्छी है। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागने के लिए कुछ भी नहीं होता। ओके, तो ये चार लाइनें अच्छी है बुक में। तो ये इस पेजेस पे तो उसको आप लिखा करें, नहीं तो मार्क करके रखें। त्याग नहीं थे, मुझे मुझे लगता है मैंने बोल दिया। ओके, आपकी मर्जी। यस, अभी अभी ज्योति जी पढ़ेंगी। यस, ज्योति जी, पेज आनंद नंबर सर। 91 और 92 पढ़ना है आपको। जी सर। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की अब तक किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुले खुल गए हैं। जिन उलझनों के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, वे अब प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं। परंतु सटीकता के बिना उस
क्या होगा? यस, परंतु कठोर सटीकता के बिना, मेरी आवाज आ रही था? हम्म। यस, परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा अविश्व आ गई ना, नहीं ना? इस पुष्पलता जी, आप अपना पेज पढ़िए, मैंने 91। पुष्पलता जी ने एक ही पेज पढ़ा था पहले से, इस बोस प्रयोगशाला के इस इधर से पढ़ना। यस। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर अब तक किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गए हैं। जिन उलझनों के बारे में अब तक यह माना जा था सकता, वे भी अब प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं, परंतु कठोर सटीकता के बिना नहीं मिल सकती। इसीलिए प्रवेश कक्ष में अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा आविष्कृत अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वे दृश्यमान आभास के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक प्रयत्न की व मानव के सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांघने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता की गाथा सुनाते हैं। आविष्कार वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है, जहां के माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहाँ जो लेक्चर दिए जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे। उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा। इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे। वे सार्वजनिक संपत्ति बनेंगे। किसी भी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार ही यह है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृतहीनता से सदैव दूर रहना चाहिए। मेरी यह भी इच्छा है कि इस संस्था की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हों। इसमें मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूं। 25 शताब्दियों पूर्व भी भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से आते छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था। विज्ञान न तो पूर्व का है न पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण वह सब देशों का है, परंतु फिर भी भारत इसमें महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से योग्य है। भारतीयों की ज्वलंत कल्पना शक्ति तो ऊपर ऊपर परस्पर विरोधी लगने वाली तथ्यों की गुत्थी से भी नया सूत्र निकाल सकती है, परंतु एकाग्रता की आदत ने इससे रोक रखा है। यह संयमित मन को अत्यंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। यस, पढ़िए, आगे पढ़िए मैम, पढ़िए। पढ़ूं? हाँ, पढ़िए मैम। उस महान वैज्ञानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठी। यह धीरज ही क्या, सचमुच भारत का पर्यायवाची शब्द नहीं बन गया है, जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचंभित कर रखा है। उद्घाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद मैं उस अनुसंधान केंद्र में फिर से गया। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपने वचन का
स्मरण था, वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अतः मैं इस फर्न के पौधे को क्रेस्कोग्राफ लगाता हूँ। इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभरेगा। इस मात्रा में यदि घोंघे की रेंगने की क्रिया को परिवर्धित किया जाए तो घोंघा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर लगी हुई थी, जहां फर्न की परिवर्धित छाया दिख रही थी। सूक्ष्माति सूक्ष्म जैव क्रियाएं भी अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरी मंत्र मुक्त आंखों के सामने वह फर्न का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बोस महाशय ने पौधे की नोक को धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ। पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हठात रुक गया। जैसे ही छड़ हटाई, वैसे ही उसकी लयबद्ध थिरक पुनः शुरू हो गई। तुमने देखा कैसे तनिक सा भी बाह्य हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधक है? बोस महाशय ने कहा। अब देखो, मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि भी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने उसे पुनः शुरू कर दिया। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय यहाँ खलनायक की भूमिका में ने उस फर्न के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया। आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया, तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में वह शांत हो गई। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। साधारणतया वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन सर आगे पढ़े हाँ, पढ़िए, पैराग्राफ खत्म कीजिए। करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल कोशिका आकर्षण सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामान्यतया प्रयास किया जाता है। कैस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है। पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है, जिसमें क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली लहरें उठती रहती हैं, जो हृदय का काम करती हैं। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि बहुविध प्रकृति का प्रत्येक रूप एक ही सूत्र में बंधा है। थैंक यू। तो कितना पेज थैंक यू है? सर। Yes. कितना 93। 93 तक है ना? नो, यस 78 से चालू किया था तो 93 माइनस 78 किया तो 12 पेजेस हो गए ना? यस हाँ, ठीक है। 1 घंटा, पहला वो 5 मिनट भी और पकड़ा तो होता है। ठीक है, तो मुझे आज आया कि हमें हो गया अभी पढ़ना बंद। तो हम क्या 8:30 से चालू कर सकते हैं? 8:30 कैसा रहेगा सबके लिए? 8:30 to 10। जैसा हाँ, 8:30। जैसा सब चाहें। सर 78 से 93 ये 15 पेजेस हो गया। 15 हो गया, 78 से 93 15 हो गया ना? राइट राइट। ओके, 14। ओके,
तो हम पूछ रहे थे सर, थैंक यू सर। तो हम 8:30 से चालू कर सकते हैं क्या? 8:30 या 8:45? 8:30 चालू कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। सब सब हाथ ऊपर करें ना तो बोल दीजिए। मुझे जो ध्यान में आया मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ। सर सर मैं एक बात बता रहा हूँ सर, आप ज्यादा पेजेस कवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं ये नहीं सबका माइंड में घुस रहा है। तो जो हम नहीं। पढ़ रहा है 20 पेजेस, ये 15 पेजेस, मेरे को लगता है ये जो लास्ट फ्यू पेजेस, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं तो मैंने उसको सेकंड टाइम पढ़ने से मैं समझ पाऊंगा। ये फर्स्ट टाइम रीडिंग में नहीं मेरे को नहीं नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहे। पेज खत्म करेंगे नहीं, 8:30 to 10 o'clock कर सकते हैं क्या? ये बोल रहे सुबह जो उठते हैं तो ऐसा। क्या ये अभी चल रहा है वो ठीक है? मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे आई एम ओके। यस। यस सब किसको? जो चल रहा है ठीक है सर। हाँ। यस, अनिल कुमार जी 9 बजे तक आते हैं। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ सर। ओके। आई आई एस सुप्रिया जी एट मेरे घर में वो लोग आते हैं ना मेडिटेशन के लिए, 8:30 ठीक नहीं? 7 से 8। 7 से 8? वो लोग आते हैं 7 से 8, 8 कभी कभी 8:30 होता है। किधर आते हैं, आपके घर? घर में आते हैं। हाँ हाँ, बताए नहीं आप कभी हमें। हम भी आते हैं। अभी नहीं आ रहे हो। अभी हाँ बोलते हैं मेडिटेशन अच्छा है, मैं आती हूँ करके। ठीक है, अच्छा है। मेरे ही है, सगे वाले ही आते हैं। ओके। ओके मैम। यस, हिरल जी और पुष्पलता जी मैम को कैसा लगता है? स्मिता जी, ज्योति जी मैम आपका ये गया था, कनेक्शन हो गया ऊपर के। आपका लिए 8:30 चालू कर सकते हैं क्या? क्या क्या 9 to 10 ठीक है? अनिल कुमार जी बोले ठीक है 9 बजे। मनीष सर को तो भी 9 o'clock 9 ही ठीक सही है। है। 9? मेरे लिए तो 9 ही ठीक है। 9 ठीक है। ओके, ठीक है अभी तो देख। 9 ही ठीक है, क्योंकि 9 का टाइम है ना एकदम परफेक्ट हो गया है, कहीं से भी हम जाए आए ना तो मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। ओके। गई दे वाईफाई। ओके फिर। चार्जर नहीं है, फटाफट। चलो ठीक है। ओके, ध्यान करेंगे फिर। ध्यान के लिए बैठेंगे। कौन ध्यान ले सकता है क्या? खुद हाथ ऊपर करना है, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी की तरफ भी उंगली नहीं करना है। किसी की तरफ उंगली मीन्स किसी को भी नहीं बोलना है आप लीजिए आप लीजिए, नहीं तो मैं लेता हूँ। मैं हाँ। लूंगा। यस, ये वही बात। ऐसा कॉन्फिडेंस से आना चाहिए। किसी नहीं, अच्छा बनने के लिए नाम नहीं लेना है। इधर आपो दीपो भव है। अब सर ने बोला है तो सर लेंगे। आपको कौन सा म्यूजिक चाहिए बोल दीजिए, मैं लगाता हूँ। वेरी सिंपल, जितना लो टोन में बजा दीजिए। ओके। हनुमान जी का लगाए? हनुमान जी का मंत्र आएंगे ना? ओनली म्यूजिक? म्यूजिक रहता है, मंत्र ओनली भी म्यूजिक रहता जो है। है, ओनली म्यूजिक है जो उसको लगाए। ठीक है, 30 मिनट्स का लगाए। ये राइट। चल। चलो बैठिए सब। मनीष सर करवाते हैं, अच्छा। आराम से बैठिए, पानी पीना है तो पीजिए। यस। जिसको पानी पीना है पीजिए। सर आप चालू कर सकते हो आप। ओके। सबको आत्मा वंदन अगेन। आत्मवंदन सर। आप सब इवल सोल है। आप इतना हम पढ़ाई कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहा है। एक्चुअली मैं भी फॉर्चुनेट मान रहा हूँ आपके साथ मिलके। अभी मेडिटेशन का जो बेसिक रूल है वो तो आपको सबको पता है। आप पहले आपका लेग क्रॉस कर लीजिए, दोनों हैंड्स क्लास्प कर लीजिए, अंगूठी अंगूठी से फिसा लीजिए। उस अगर बेड चश्मा पे का बैठे सर तो पलथी मार के बैठ सकते हैं ना? या
बेड पे बैठ के सर तो पालथी मार के बैठ सकते हैं ना? नहीं, बेड में बैठने से आप थोड़ा आपका फीट को लंबा करके एक फीट के ऊपर दूसरा फीट जैसे क्रॉस करके ढीला नीचे गिरा रहा है, ऊपर में इसे करके बैठ सकते हैं। बेड में भी बैठ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और आप कोशिश कीजिए सीधा बैठने के लिए, नहीं है तो आपको बट आप कंफर्टेबल में बैठिए, इसका सहारा ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खोल दीजिए। एकदम शांत, एकदम कंफर्टेबल। कोई भी पार्ट ऑफ योर बॉडी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे बैठिए। आज हमारा मेडिटेशन में हम शुरू कर रहा है 3 टाइम्स ओम रिसाइटेशन। हम 3 टाइम ओम रिसाइटेशन करेंगे। पहले श्वास लेंगे, छोड़ने के टाइम पर हम ओम उच्चारण करेंगे। मैं जब 1 बोलूंगा विश्वास लेंगे, छोड़ने के टाइम पर ओम करेंगे। 3 टाइम्स करेंगे। 1 3 आप अभी फील कीजिए ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी पैर, लोअर फीट, नी, थाई कंप्लीट रिलैक्स हो जा रहा है। पेट, वेस्ट, navel point, पतलियां, शोल्डर, फेस, हेड, ईयर्स, बैक, बैकबोन, completely relaxed. भी हम कंसंट्रेट करेंगे हमारा श्वास के ऊपर। क्या श्वास हमारा गुरु है, श्वास हमारा दोस्त है, उसके साथ हम मस्त हैं। हमारा प्रिय गुरु पत्री सर बोला है, कोई किसी का गुरु नहीं है, श्वास ही हमारा गुरु। श्वास के पीछे पड़ने से हम हमारा सोल के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कोई भी हमको सोल के साथ कनेक्ट नहीं कर। एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा है।
आप कोशिश कीजिए, जब एक श्वास जा रहा है कुछ सेकंड के लिए गैप रहेंगे, उसके बाद एक श्वास आ रहा है, कुछ सेकंड के लिए गैप रहेगा। कोई गैप को ऑब्जर्व करेंगे। माँ सरस्वती बोल रहा है कि आप ये जो गैप को ऑब्जर्व करने से आपका थॉट कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे। तो आपका एम्प्टी हो जाएंगे माइंड, वही तो हमको चाहिए, एम्प्टी माइंड, थॉटलेसनेस, वृत्ति निरोध। एम्प्टी माइंड में आप 10 मिनट करने से तो फायदा आपको मिलेंगे, 1 घंटा करने से भी इतना फायदा नहीं मिलेंगे थॉट आने से। तो एक श्वास आप ले रहा है, थोड़ा गैप है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, एक श्वास जा रहा है। तो गैप को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, डीपली ऑब्जर्व कीजिए। इसलिए बोला जाता है मुंह में शून्य, मुंह में मौन, मन में शून्य, इसको ध्यान बोला जाता है। एम्प्टीनेस आ जाने के बाद आपका सोल फीलिंग आ जाएगा, जिसको ध्यान बोला जाता है। ये काम कीजिए, अब माइंड में देखिए कंप्लीटली एम्प्टी है, शून्य शून्य महाशून्य। कुछ नहीं है। आप तो ये बॉडी नहीं है, आप तो ये माइंड नहीं है, आप तो ये बुद्धि नहीं है, आप तो सोल है। हम ब्रह्मस्मि, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये सब मिथ्या है, ओनली ब्रह्म सत्य है। आपका श्वास के माध्यम से सोल फीलिंग कीजिए, एम्प्टीनेस लाइए, सोल फीलिंग कीजिए। यही दोनों आपका और डेस्टिनेशन होना चाहिए। जब कुछ सोच आएंगे तब आप श्वास के पास आइए, अदरवाइज एम्प्टी माइंड में रहिए। अभी हम थोड़ा क्रॉप सर्कल को इनवाइट करेंगे, उसके ऊपर बैठ के इफेक्टिवली हम ध्यान करेंगे। आसियाना अग्नि समुद्र को भी इनवाइट करेंगे, उसको हम हमारा हृदय में डाल देंगे। उसके बाद हमारा 7 चक्रज, 7 बॉडीज और 14 उराज में
जितना भी ब्लॉक है वो निकल के इस अग्नि समुद्र में मेल्ट होके प्रकाश में परिणत हो जाएंगे। हम सब अभी एक गोलाकार आकृति में बैठा है। हमारा ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड पत्रिसान ने डाल दिया है। हम अभी हमारा पूज्य गुरुजी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महावतार बाबा जी, प्रभु बुद्ध भगवान, स्वामी परमहंस योगानंद को भी इनवाइट करेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास। श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा दोस्त है। अपो दीपो भव। कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप जब एम्प्टीनेस को नहीं आएंगे, थ्रू एम्प्टीनेस सोल नहीं करेंगे। हम एक संकल्प करेंगे, हमारा ध्यान यात्रा में जितना झड़ आएंगे वो झट करके निकल जाएंगे। हम ध्यान यात्रा में उन्नति का शिखर तक पहुंचेंगे। ध्यान और ज्ञान जितना भी हम सीखा है वो हमारा अंदर में जितना नेगेटिविटी है, क्रोध, हिंसा, इसको तकलीफ में डालने का अभिप्राय, संदेह और नेगेटिविटी अभी की अभी पुण्यात्मा द्वारा हमारा बॉडी से निकल जाएंगे। पंचभूत में लीन हो जाएंगे।
हम जन्म से लेकर आज तक किसी के आत्मा को, किसी पशु को, किसी पक्षियों को, किसी जानवरों को, पौधों को, समुद्र जीवों को, मनुष्य को किसी भी प्रकार चोट पहुंचा है। जीव जंतु को हत्या किया है। जिसके वजह से हमारा आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो वे सब आत्मा के अब आकर हमको क्षमा कर देंगे। इसके वजह से जितना भी ब्लॉक हमारा बॉडी में है वो सब निकल के आसियाना अग्नि समुद्र में मिलकर एनलाइटमेंट में रूपांतरित हो जाए। हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जितना बाधा है सृष्टि हो रहा है, किसी को हम चीट किया है, किसको धोखा दिया है, किसके पास में भूल किया है, कुछ अपराध किया है, तो वो सबको इनवाइट करेंगे, हमारा साथ बैठ के ध्यान करेंगे, हमारा हृदय से तो प्रार्थना करेंगे कि वो उदार हृदय से हमको क्षमा कर देंगे। इसके लिए जितना भी ब्लॉक है हमारा हृदय अभी वो सब निकल जाएंगे और कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस श्वास श्वास के साथ हम जोड़ अभी आप ऑब्जर्व कीजिए, एक श्वास जा रहा है, उसका एक श्वास आने से पहले जो गैप है वह गैप बढ़ते बढ़ते
लंबा हो जाएगा। कोई भी सोच आ रहा है, इमीडिएटली श्वास के पास आ जाओ। अब गैप को ऑब्जर्व करेंगे तो कभी भी थॉट आएंगे नहीं। डीपली ऑब्जर्व कीजिए तो गैप इन बिटवीन, एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा है। अभी आप रियलाइज कीजिए गोल्डन कलर लाइट को, जो कॉस्मिक एनर्जी है, आपका सहस्रार में प्रवेश कर रहा है। कॉस्मिक एनर्जी आपका बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट को प्रोपोगेट कर रहा है। इवन बॉडीज को भी कवर कर रहा है। आपका नाड़ियां, सेल्स, एवरीथिंग इज गोल्डन कलर राइट। आपका एंटायर बॉडी गोल्डन कलर का एक पिन है। आपका बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट 24/7 टिल नाउ काम कर रहा है, रेस्ट कभी भी नहीं ले रहा। हृदय से उसको धन्यवाद दीजिए, डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड दीजिए। और ऑल एस्ट्रल मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड्स एंड एंजल्स को प्रेयर कीजिए, हमारा जो भी पार्ट थोड़ा खराब है, सपोज किसका पानी क्रिया में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किसका हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, किसी भी डिजीज है, किसी का पार्ट में भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए।
आयुर्वेदिक मास्टर्स को इनवाइट कीजिए, जरक्सुतो को इनवाइट कीजिए। आपका बॉडी में कुछ भी दर्द है, कुछ भी भय है, कुछ भी रोग है, रूट से निकल जाएंगे। तो मास्टर को ग्रैटिट्यूड दीजिए, कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए। लास्ट 5 मिनट्स ओनली एम्प्टीनेस में रहिए, सोल फीलिंग के साथ फीलिंग कीजिए जैसे कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम द एस्ट्रल वर्ल्ड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, फ्रॉम एस्ट्रल वर्ल्ड थ्रू योर सहस्रार ऑल द पार्ट ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अभी एम्प्टीनेस आप आ जाइए, आपका फिजिकल बॉडी को फील कीजिए, यू हैव ए फिजिकल बॉडी राइट नाउ। धीरे धीरे आपका फिंगर्स
वो भी फील कीजिए, पूरा हिलाइए भी। लास्ट 10 सेकेंड। विदाउट रबिंग, हाथ मलेंगे नहीं, स्लोली एंड स्विफ्टली हाथ के ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब आपका मन लगेंगे खोलने के लिए, आंखें खोलिए, कंफर्टेबली खोलिए, धीरे धीरे खोलिए, विथ माइल्ड लाफ ऑल्सो। पास में पानी रखा है तो थोड़ा पी लीजिए। जबरदस्ती आंखें मत मत खोलिए। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। थैंक यू यस, सर, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। मेरे ध्यान में परमहंस योगानंद जी आए थे। यस। मेरे तो लगता था ब्रह्मानंद, हाँ, जोआनंद ही मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, ये बोलिए ये बोलिए, उसके वो जो बोल रहा था मैं वही बोल रहा था। हम्म। यस। एकदम सचेत। यस। ऐसा ही म्यूजिक लगाया कीजिए सर, इंस्ट्रूमेंटल ओनली। हम्म। यस। थैंक यू। सर आपका सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक इज यूनिक। वो एक्चुअली परहैप्स यूनिवर्सल, यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहा है, ये म्यूजिक लगाइए। वो क्या डायलॉग है ना, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो मैं मेरी भी नहीं सुनता। राइट, एग्जैक्टली। ऐसा है। तो जो उस टाइम में आता है वही बजाते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भी राइट। हमारे हाथ में नहीं है। यस। जीवात्मा के जीवन में, हम जीवात्मा जगत के नियम के बुक पढ़ी थी। हम्म। ठीक है। कुछ हाई स्तर में मैंने देखा है उनको। ठीक है। यस। यस, मधुलता गुहा जी, आप कहाँ से हैं मैम? आपका इंट्रोडक्शन में मधुमिता, सॉरी, मधुमिता गुहा, प्रणाम। यस। ज्योति जी, यस बोलिए मैम। ज्योति जी, स्मिता जी, सब बोलिए आप। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, काफी गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मणि सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस। शिवम है क्या? शिवम। हम्म। है सर, है सर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। हाँ, ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा। यस। यस शिव, थैंक यू। यस, आई एम फ्रॉम थैंक यू कोल। सर। यस। 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 स्मिता जी, किरण जी बोलिए, सुप्रिया जी, अनिल कुमार जी बोलिए। आत्मवंदन सर।
आत्मवंदन आत्मवंदन। अभी ध्यान में सर, मैं बहुत ही नया हूँ। और मैं पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ, मेरे खुद को पता नहीं चलता सर। आराम से बाहर आइए, मैं देखता हूँ आपको। आराम से बाहर आना है। हम्म। अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रखो, आराम से। आराम से अपने दोनों हाथ आपके आंखों पे रखो। कहाँ पे रखूँ? आंखों पे? हाँ, आपको आपको हम बोल रहे हैं कि दोनों हाथ आपके आंखों पे रखो, आराम से। दोनों आंखों आराम से पकड़िए। और सबको आप धन्यवाद दीजिए। अपने खुद को, अपने माता पिता को, सभी रिश्तेदारों को, आपके सभी स्नेह को, सबको आप धन्यवाद दीजिए। जी, मेरे माता पिता को धन्यवाद। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद। ब्रह्मांड को धन्यवाद। यस। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हाथों में खोल दीजिए, आराम से। और आराम से बाहर आइए। यस। सर। यस, थैंक यू। आंखों को खोल दीजिए आराम से। ठीक है। सर। यस, आराम से। आंखों को खोला आपने? बोला सर। यस। ओके, वेरी गुड। तो आप अभी अभी हो गया, आपके 8 दिन हो गए। पितामह पत्री जी बोलते हैं कि आपने एक बार ध्यान सीखा तो दूसरे दिन से आप दूसरी समय दूसरे को आप ध्यान सिखा सकते हो। तो अभी आप नए नहीं हो। ओके। तो हम सब सीखने के लिए आए हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आराम से करेंगे। ठीक है। सर। यस। यस। यस, सुप्रिया जी बोलिए मैम, सुप्रिया जी। रानी सर को धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान करने के लिए। और हम्म। मेरे गुरु को तो मैं प्रणाम करती हूँ हर रोज, प्रीतम सर को। हम और सभी मास्टर को भी मेरा प्रणाम। और ध्यान बहुत अच्छा हो गया। मेरे सगे वाले ही आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है तभी मैं आती हूँ। मैं बोला अच्छा आओ जाओ, कब तुमको टाइम मिलता है आओ। यस। और यस, सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ना है। आइए। ठीक। यस, सुशीला जी, किरण जी, हिरल जी ने बोला। अ, हाँ सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन। अ, ध्यान अच्छा था, गहरा था। मुझे 2 बार येलो कलर ही दिखा। हम्म। और मैंने, मतलब ये टंग रहती है ना, उस पर कुछ प्रेशर आता है, ऐसे लगता है, पता नहीं क्या ध्यान में। काफी दिन से ऐसे लग रहा है, मतलब वो ऐसे नीचे प्रेशर आता है, ऐसे क्या होता है समझ में नहीं आता। जो होता है होने दीजिए। आपको हाँ उसको सर। समझना नहीं है। जो होता है उसे हाँ होने सर। दीजिए। हाँ सर। हाँ, समय भी नहीं है और पीछे भी नहीं लगना है आपको किसी चीज की। हाँ सर। यस। थैंक यू मैम, थैंक प्रीतम या सर, थैंक मैंने यू सर। व्हाट्सएप पे वो इकेगाई के टेन टेन ये निकालने के बोला यू। था, मैंने हाँ। भेजा है आपको। यस यस, मैंने देखा। मैं भूल गया बोलने के लिए। उन्होंने इकिगाई के पॉइंट्स निकाल के भेजे हैं। और किसके किसके पास है तो वो भी भेजना है, मैंने बोला था। यस। यस, सभी को ग्रुप में भेजना है। तो सुप्रिया जी ने भेजा है। तो इस बुक की भी हमें निकालना है धीरे धीरे पॉइंट्स, और बाहर आना है। कल हमारा 100 पेज हो जाएगा। यस। और किसी को कुछ बोलना है? किसको मैंने बोलने के लिए बोला नहीं? स्मिता जी, किरण जी की मम्मी। किरण जी, मम्मी के ठीक है ना तबीयत आपकी? यस। यस। आत्मानंदन। प्रकाश जी, आत्मानंदन। ठीक है, ठीक है। अभी अभी खत्म हुआ, ध्यान भी खत्म हुआ और पढ़ाई भी खत्म हुई। तो ठीक है। यस। शुभ रात्रि।
यस, मन्नी सर को और एक बार प्रणाम, बहुत अच्छा ध्यान दिया। सभी को ऐसा लेना है खुदा के। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। यस सर यस। अनिल कुमार जी, पानी पी के सो जाइए आप। खाना खाया तो पानी पी के थोड़ा सो जाइए। ओके, ठीक। सर यस, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं सभी लोग। पानी पीजिए और सो जाइए, कुछ नहीं होगा। यस, शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। यस। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि।